मौसम विभाग ने आगामी 19 जून से 21 जून के बीच मौसम में बदलाव की बात कही है, जिसको लेकर कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक के द्वारा जिले के किसानों को सलाह दी गई। किसान भाइयों, जागरूक किसान की एक निगाह अपनी खेती पर है तो एक निगाह मौसम के ऊपर होती है। और इस बार मौसम लगातार बहुत गर्म चला, यानी तापमान, न्यूनतम तापमान 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड तो अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री तक भी जा पहुंचा। तो ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार मौसम ने तोड़ा, जिसका सीधा प्रभाव पशु पक्षी और मानव के साथ साथ फसलों के ऊपर भी पड़ा है। फसलें जगह जगह कहीं मुरझाई हुई हैं तो कहीं लू लगने से या पानी की कमी से उसमें फसलों को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा है, चाहे वो जवार हो, चाहे अरहर की खेती हो, मूंग हो, कपास हो, या उसी के साथ गन्ना की खेती हो, या सब्जियां हो, या फलदार पौधे हों, सभी को गर्मी से काफी बचाव के लिए प्रयास करना आपको पड़ रहा है। और किसान, क्योंकि इस बार जून के महीने में एक भी बारिश नहीं हुई, प्री मानसून बारिश नहीं हुई, तो मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि प्री मानसून बारिश 19 की रात्रि से और 21 के बीच में बादलवाई हो सकती है, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तो इस दशा में किसानों से अनुरोध है कि जो उनकी फसलों में मुरझावन था, वो यदि मौसम नम होगा और उसमें आर्द्रता आएगी, तापमान कम होगा, तो फसलें भी दोबारा से चल निकलेंगी। इसी के साथ ये किसान भाई ध्यान रखें कि धान की जो पौध किसानों ने लगाई है उसमें ज्यादातर पीलापन, सफेदी लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये आयरन, लोह तत्व की कमी से ऐसा ज्यादा तापमान में होता है। तो उसके लिए किसान भाई 500 ग्राम फेरस सल्फेट, हरा कसीर जिसे कहते हैं, हरे रंग का ही होना चाहिए, उसे 2 किलो यूरिया के साथ 100 लीटर पानी मिलाकर पौधशाला में उसका छिड़काव कर देंगे तो उससे ये समस्या दूर हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद इस छिड़काव को फिर दोहराया जा सकता है। गन्ने में भी किसान ध्यान रखें कि इस समय गन्ने में एक कंडवा की शिकायत कहीं कहीं दिखाई दे रही है, तो गोब से एक चाबुकनुमा संरचना सी निकलती है, उसे ढककर, किसी पॉलीथीन से ढककर बाहर निकलकर मिट्टी में दबा दे। और इसी के साथ चोटी छेदक कीट की रोकथाम के लिए भी किसान भाई इस समय 13 किलोग्राम कार्बोफुरान दवाई कूड़ों में डालकर हल्की सिंचाई कर दे तो उससे चोटी छेदक कीट का भी नियंत्रण हो जाएगा। मूंग भी जगह जगह पकना भी शुरू हो गई है, तो उसकी तोड़ाई या कटाई जब उसकी फलियां पक जाए तो समय से करें ताकि उसका झड़ाव न हो। जवार में किसानों ने जो चारे की फसल है अभी तक पानी नहीं लगाया, तो उम्मीद है कि यदि अच्छी बारिश होगी तो उससे जवार की फसल को भी काफी लाभ पहुंचेगा। और यदि बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, बारिश यदि 30 से 40 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, तो किसान भाई बाजरा की बिजाई भी इस समय कर सकते हैं।